नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। पौष पूर्णिमा के साथ होगी महाकुंभ की शुरुआत। महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़ों की एंट्री शुरू हो चुकी है। आवाहन अखाड़ा की महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री। रथ पालकी में सवार होकर महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं संत। तो प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही अखाड़ों ने अपने शिविरों में पहुंचना शुरू कर दिया है। अखाड़ों के संतों ने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। आवाहन अखाड़ा ने सबसे पहले महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री की है। तमाम साधु संत रथ और पालकी पर सवार होकर महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, रथ पालकी पर सवार होकर संतों के पहुंचने का सिलसिला महाकुंभ परिक्षेत्र में लगातार जारी है। सीधे चले ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। अंजलि राजावत हमारी सहयोगी क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगी, वो आप देखिए। जैसा कि पंचदशनामा आवाहन अखाड़े की पेशवाई हो रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिखाइएगा कृष्ण कि यहाँ से देखिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है इस पेशवाई की, और यहाँ पर ऊंट भी हैं और घोड़े भी हैं, और साथ ही आप तमाम साधु संतों को देख सकते हैं हाथ में अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जितने भी नागा सन्यासी हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नागा सन्यासी कर्तव्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अब पेशवाई शुरू हो चुकी है। हाथ में तलवार लिए हुए, कोई तो हाथ में अपने अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। तो देखिए सबसे आगे ध्वजा निकली, धर्म ध्वजा, जो आवाहन अखाड़े की धर्म ध्वजा है। उसके बाद नागा सन्यासी यहाँ से आपको दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ में अपने अस्त्र शस्त्र लिए हुए। ठीक पीछे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ऊंट भी यहाँ पर मौजूद है। इनकी भी सवारी तमाम जितने भी सन्यासी हैं वो करेंगे। तो तन पर भभूत धारण किए हुए जितने भी नागा सन्यासी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और ठीक पीछे आप ये देखें यहाँ से रथ निकल रहा है जो आगे आप देख सकते हैं। और ऐसे करके ये पूरी यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है। मैं मौजूद हूँ इस समय नैनी मड़ौकी आश्रम में, जहाँ से पंचदशनामा आवाहन अखाड़े की ये यात्रा निकल रही है। और ये दिखाइएगा किस तरीके से साज सज्जा की गई है पूरा, क्योंकि ध्यान रखा जा रहा है कि जब भी किसी अखाड़े की पेशवाई हो रही है किस तरीके से पूरी साज सज्जा के साथ, शाही सम्मान के साथ पेशवाई कराई जा रही है, वो आपको हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इसी आश्रम से ये पेशवाई निकली है, और देखिए अब ये जो यात्रा है वो निकल चुकी है आवाहन अखाड़े की, और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे क्योंकि तमाम साधु संत अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं, छावनी प्रवेश कर चुके हैं, और ये यात्रा अलग अलग जगहों से होकर निकलेगी। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। विजय कृष्ण देव के साथ अंजलि सिंह राजावत, प्रयागराज, न्यूज इंडिया। देश के सबसे प्राचीन अखाड़ा आवाहन अखाड़ा की पेशवाई आज निकल रही है। इस वक्त मैं उस रथ पर मौजूद हूँ जिसे ट्रैक्टर में बनाया गया है। ये रथ का आकार दिया गया है, और इसी पर मौजूद है ठीक मेरे पीछे आवाहन अखाड़ा के पीठाधीश्वर अरुण गिरी जी, और ठीक उनके बगल में मौजूद हैं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी, जो इस पेशवाई का हिस्सा बने हुए हैं। और तमाम ढोल
नगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ निकल रहे हैं। और देखिए, उन्हें देखने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि जब भी पेशवाई शहर में निकलती है तो लोग किनारे किनारे पीठाधीश्वर और महंतों के दर्शन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें आज शहर भर में देखने को मिल रही हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये रथ तैयार किया गया है, चांदी की औधी बनाई गई है। और इस बारे में हम जरा बातचीत भी करना चाहेंगे कि आखिर ये जो रथ बनाया गया है, मान जी बताइएगा महाराज जी, ये जो रथ बनाया गया है, रथ किस चीज का बनाया जाता है? चांदी का असली चांदी का बना हुआ है रथ। असली चांदी होती ये सिंहासन है चांदी का सिंहासन बना हुआ है। ये आवाहन पीठाधीश्वर हैं, आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य। तो आपने सुना कि आवाहन पीठाधीश्वर जो निकल रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं आवाहन अखाड़ा के, उनके लिए ये जो रथ बनाया गया है ये प्योर चांदी का बनाया गया है। और जैसा कि इस रथ की खूबसूरती आप देखिएगा, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके ये रथ बनाया गया है। कुछ इस तरह से लाइट लगाई गई हैं, फूलों से इस रथ को सजाया गया है। चारों तरफ भगवा रंग के कपड़े से इस रथ को लपेट दिया गया है। और कहीं से भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वाकई में ये रथ ट्रैक्टर से बनाया गया है। और अब ये रथ यात्रा आगे बढ़ रही है और ये रथ यात्रा अलग अलग जगहों से होते हुए कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेगी। कुंभ क्षेत्र में जहां पर आवाहन अखाड़ा के रुकने की व्यवस्था की गई है, उस अखाड़ा में कमरा भी बनाए गए हैं सभी साधु संतों के लिए, सन्यासियों के लिए कमरे बनाए गए हैं, हवन यज्ञ के लिए बनाई गई है, धूनी बनाई गई है। तो तमाम इसी तरह के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उनके रहने की, रुकने की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। और खास तौर पर वो दिन अहम होगा जब शाही स्नान कराया जाएगा, तब ये जितने भी महामंडलेश्वर हैं, संत महंत हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, वो शाही स्नान करेंगे और वो दिन बेहद खास होता है। तो महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और महाकुंभ से हर एक तस्वीर हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है नैनी मड़ौका आश्रम से कुछ ही दूरी पर और ये रथ यात्रा आगे बढ़ रही है और हम भी इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ रहे हैं, तमाम आपको तैयारियां दिखाते हुए। साथ ही आपको कृष्ण दिखाएंगे तस्वीरें, थोड़ी दूर हम कैमरे को पैन करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोग अपने घरों से निकल कर बाहर खड़े हो गए हैं इस रथ यात्रा का आनंद लेने के लिए, छावनी प्रवेश के लिए। देखिए, हर कोई अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहता है क्योंकि ये पल बेहद खास होता है। और आखिर क्यों ना हो, क्योंकि 12 साल के इंतजार के बाद ये पल आता है। तो सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी रुकने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आज की एक खास बेहद खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं छावनी प्रवेश की। वो आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। महामंडलेश्वर के ठीक आगे एक और रथ चल रहा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि भगवान श्री गणेश विराजमान है उस रथ पर। चांदी का मंदिर बनाया गया है, उसी रथ में भगवान श्री गणेश विराजमान है क्योंकि भगवान श्री गणेश आवाहन अखाड़ा के इष्ट देव माने जाते हैं और इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। अपनी प्रवेश जाहिर तौर पर अपने नाम में ही यहाँ पर पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि किस तरह अपने स्थायी प्रवेश के लिए ये तमाम साधु संत पहुँच रहे हैं आवाहन अखाड़ा के। कैमरामैन विजय कृष्ण देव के साथ अंजलि सिंह राजावत, न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। हमारे साथ है इस वक्त आवाहन पीठाधीश्वर एनवायरमेंट बाबा अद्भुत अरुण गिरी जी। आज ये निकल रही है पेशवाई, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आज के इस विशेष दिन? आज हमारे श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े का छावनी प्रवेश है और सभी पदाधिकारी, सभी नागा सन्यासी, सभी महामंडलेश्वर, सभी लोग एकत्रित होकर के अपनी देवता को लेकर और हम लोग छावनी प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा अद्भुत है और आनंदित है। और हमारे साथ आज हमारे बड़े प्रीशिष्ट और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी भी आए हुए हैं। उनका भी अखाड़े ने बड़ा स्वागत और उनको बड़ा आशीर्वाद दिया है। तो मैं पूरे बिहार सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और
बस ये बताइएगा कि पेशवाई का महत्व कितना होता है किसी भी अखाड़ा के लिए? बहुत महत्व होता है जीवन में, ये अद्भुत क्षण होता है। इसकी व्याख्यान करना, जैसे किसी के जीवन, ग्रस्त लोगों के जीवन में जब कोई नया शुभ कार्य होता है और बड़ी हर उल्लास के साथ मनाते हैं, उसी तरह जब हमारे 12 साल में जब कुंभ लगते हैं हर स्थानों पर, और तो हमारे नागा सन्यासी लोगों में उसी तरह उत्साह हम लोगों के देवताओं के प्रति होता है कि हमारे देवता पधार रहे हैं, तो हम लोग बड़ा हल उत्साहित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आवाहन पीठाधीश्वर अरुण गिरी जी, जिन्होंने बताया कि आखिर पेशवाई का महत्व कितना ज़्यादा होता है किसी भी अखाड़ा के लिए, और ये महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया जैसे किसी घर में कोई शुभ कार्य होता है, उसी तरह से महाकुंभ के दौरान जिस तरीके से ये पेशवाई निकलती है, जो छावनी प्रवेश निकलती है यात्रा, वो कितनी खास हो जाती है जब महाकुंभ से पहले इस तरह से आयोजन होता है। विजय कृष्ण देव के साथ अंजलि सिंह राजावत, न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। महाकुंभ की भव्य तैयारी में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी शिरकत की, जिनसे न्यूज़ इंडिया संवाददाता अंजलि राजावत ने बातचीत की है। सुनिए। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी मौजूद हैं। सर, आप यूपी पधारे हैं, कैसा लग रहा है? और ऊपर से आज तो पेशवाई हो रही है, साथ में आपके आवाहन पीठाधीश्वर, कैसा लग रहा है? अच्छा है, सौभाग्य है। हम तो पहले कभी इस तरह के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। कुंभ में तो आए थे, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम, लेकिन गुरु जी का निमंत्रण मिला तो सौभाग्य मानते हैं कि इनको आने का, हमको इसमें शामिल होने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। और क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर के? व्यवस्था सरकार प्रयास कर रही है, और हम समझते हैं कि अभी थोड़ा समय भी है आने में, और हम समझते हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार पूरी तत्परता से महाकुंभ को अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने में जुटी हुई है, इसलिए व्यवस्था अच्छी होगी। क्या बिहार सरकार से सीएम नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुँचेंगे, पूरी कैबिनेट भी यहाँ पर पहुँचेगी? नहीं, कैबिनेट के तो बहुत साथी आएंगे ही, और गुरुदेव ने जाकर मुख्यमंत्री जी को खुद भी आमंत्रण करके आए हैं, लेकिन माननीय नेता का यात्रा चल रहा है, तो फिर भी हम समझते हैं जरूर आने का प्रयास करेंगे। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अंजलि राजावत ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सहयोगी। अंजलि, किस तरीके के परिदृश्य हैं, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें आप साझा कर रही हैं हमारे साथ में, वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐसे में प्रयाग का महात्म्य और सुरक्षा की कैसी व्यवस्था? बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस समय प्रयागराज में तो चारों तरफ उत्सव सा माहौल है, और जाहिर तौर पर आज एक आवाहन अखाड़ा की पेशवाई निकली है, और इसी तरह से जितने भी अखाड़ा एक एक करके सभी की पेशवाई निकलेगी शाही राजसी ठाट बाट के साथ, क्योंकि जब ये तमाम साधु संत किसी भी पेशवाई में निकलते हैं उन्हें पेशवा कहा जाता है। ठीक राजा महाराजा की तरह उनकी यात्रा निकाली जाती है, और इसी तरह से उनका फूल बरसाकर स्वागत किया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ ये पूरी पेशवाई निकलती है। इसके अलावा आपने बात की सुरक्षा व्यवस्था की जो इस बार बात करें तो इतनी चाक चौबंद नजर आ रही है, यहाँ तक कि इस बार हाईटेक है पूरी तरीके से। जल विभाग भी, फायर स्टेशन भी, तमाम जितनी भी पुलिस की जो सर्विस है वो इस बार बेहद हाईटेक नज़र आ रही हैं, क्योंकि सब कुछ इस बार कंप्यूटराइज्ड है। कंप्यूटर से जगह जगह नज़र रखी जा सकेगी, और खोया पाया केंद्र भी कंप्यूटराइज्ड है, क्योंकि अगर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं खोया पाया केंद्र तक तो वो ऐप के ज़रिए सूचना दे सकते हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी धीरे धीरे करके पहुंच रही है, और ट्रेनी डॉग्स को बुलाया गया है यहाँ पर, ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, और पूरी नज़र रखी जा रही है। 150 घोड़े बुलाए गए हैं बाहर से, विदेश से, जो कि पूरी तरीके से ट्रेंड है, हर एक परिस्थिति से निपटने में सक्षम है, और वो इशारों में सारी बात को समझ सकते हैं। और इसके अलावा एक रोबोट भी बुलाया गया है, जो पानी में अगर कोई भी शख्स डूब रहा है तो उस रोबोट को पानी में उसी वक्त छोड़ दिया जाएगा, उस शख्स को बचाने में वो रोबोट सक्षम होगा। तो इतनी तमाम व्यवस्थाएं हैं कि जो महाकुंभ है वो दुर्घटना से मुक्त रहे पूरी तरीके से। ये
यूपी सरकार और केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है और यही तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। चाहे हम पुलिस की व्यवस्थाओं की बात कर ली, क्योंकि कई पुलिसकर्मी अपनी बाहर से अर्जी देकर ड्यूटी यहाँ पर खुद लगवाने के लिए आए हैं, क्योंकि महाकुंभ का इतना ज़्यादा महत्व होता है। हर कोई महाकुंभ में स्नान करने के लिए आना चाहता है और किसी का सपना होता है कि महाकुंभ में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति हो, पवित्रता मिले, और यही वजह है कि लोग बाहर से अपनी ड्यूटी लगवाकर भी पुलिसकर्मी तमाम यहाँ पर पहुँच रहे हैं आसपास की जिलों से। और दूसरी तरफ हम बात करें, यहाँ पर जितनी भी फायर सर्विस है वो पूरी तरीके से हाईटेक हो चुकी है, तत्पर है। पुलिस की ओर से सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जो कि तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे कि आखिर रुकने के प्रबंध कैसे किए गए हैं। खासतौर पर यह भी देखना है कि जो लोग रुकेंगे, चाहे वो वीवीआईपी मेहमान हो या फिर आम नागरिक हो, उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की बिल्कुल से भी परेशानी देखिए न हो। अंजलि, कहते हैं जब कहीं पर कोई आयोजन होता है तो उस दौरान सौंदर्यीकरण का विशेष महत्व होता है, और जब हम प्रयाग में महाकुंभ की बात कर रहे हैं, धार्मिक पुराणों में भी प्रयाग का स्थान अलग, तो ऐसे में शहर का कायाकल्प ना हो या फिर वहां की जनता को अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए विशेष इंतजामात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। किस तरीके की तैयारी, किस तरीके के डाइवर्जन प्लान्स और किस तरीके की व्यवस्थाएं? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि पूरा शहर धीरे धीरे करके अब सजाया जा रहा है। जब आप शहर में एंटर करेंगे तो आपको एंटर करते ही कुछ ऐसा खास इंतज़ाम नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि प्रशासन खास तौर पर इस समय महाकुंभ का जो क्षेत्र है उसमें पूरी तरीके से व्यस्त है। सरकार भी महाकुंभ क्षेत्र में व्यस्त है, क्योंकि जितने भी नागरिक आएंगे दूर दराज से, चाहे देशी हो या फिर विदेशी, सभी उस महाकुंभ क्षेत्र में सबसे पहले जाएंगे। तो सारी व्यवस्थाएं पहले महाकुंभ क्षेत्र की देखी जा रही हैं, उसके बाद पूरे शहर का कायाकल्प किया जाएगा, क्योंकि जगह जगह रेलिंग्स लगाई जा रही है, धीरे धीरे करके स्टील की रेलिंग लगाई जा रही है, पौधों से सजाया जा रहा है पूरा शहर। तो सबसे पहला जो फोकस है पूजा, वो है महाकुंभ क्षेत्र, वहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से। ठीक है अंजलि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंडों से साझा करने के लिए।